Hello बच्चों, let's read this question. A potential difference of 100 volt is applied to the ends of a copper wire 1 meter long. What is the average drift velocity of electron? And the given data is sigma is 5.81 into 10 raised to power 7 per ohm and number density of copper is 8.5 into 10 raised to power 28 per meter cube. So हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है। एक बार गिवन डेटा पे लिख लेते हैं कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो गिवन है वो 100 वोल्ट है एंड इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। जो कॉपर वायर है उसकी लेंथ 1 मीटर है एंड हमें जो सिग्मा की वैल्यू गिवन है दिस इज 5.81 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 7 पर ओम और ये नंबर डेंसिटी ऑफ कॉपर 8.5 into 10 raised to power 28 पर मीटर क्यूब। सो अब सॉल्यूशन करने से पहले मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इसमें की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है। अगर देखो जब भी आपके पास कंडक्टर या मटेरियल कुछ भी होता है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे होते हैं बट आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इससे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है जिससे इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शनल मोशन शो होने लगता है और ये एक ही लाइन में वेलोसिटी गेन कर लेते हैं और हम इस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड जो इस केस में हम करंट लिख सकते हैं वो एन ई ए वी डी विच इज वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं। एंड इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको फॉर्मूला भी बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। कि एक तो हो गया करंट डेंसिटी जिसको हम लिख सकते हैं आई अपॉन ए और हमें आई की वैल्यू ये मालूम है तो हम आई को पुट कर देंगे एंड एक रिलेशन हमें ये भी पता है कि जो करंट डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सिग्मा टाइम्स ई रिलेशन फॉलो करती है। तो ये दो चीज हमें याद रखनी है, ये दोनों इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, मैं वहां पर बताता हूँ। सो जो आपका करंट डेंसिटी हो जाएगा उसको हमने ऐसे लिख दिया एंड इस करंट डेंसिटी को हम आई अपॉन ए लिख सकते हैं और आई जो हमने निकाला था वो एन ई ए वी डी अपॉन एरिया दिस इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई, ए से ए कैंसल और सिग्मा ई की जो वैल्यू आई है ये एन ई वी डी आई है एंड हमें वी डी ही निकालना है तो हम इसको एक तरफ ले जाते हैं। Drift velocity is equals to sigma times e upon n e and now हमें वैल्यूज पुट करनी है इन सबकी। सिग्मा तो 5.81 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ भी लिखते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल विच इज 100 एंड लेंथ इज 1 मीटर और n इज करंट डेंसिटी की जो वैल्यू है दिस इज 8.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 28 इंटू एंड जो e है e इज 1.6 10 रेज़्ड टू पावर -19। सो अब हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा और अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो फिर ये आता है 5.81 अपॉन 13.69 और ये रफली आपका 0.43 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा जो कि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आई है वो आई है 0.43 मीटर पर सेकेंड। सो अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करें तो हमारा जो ऑप्शन ए है 0.43 मीटर पर सेकेंड, जी हाँ यही हमारा ऑप्शन सही है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, टेक केयर।